हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे नई जानकारी के बारे में। जी हाँ, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं देश में करोड़ों लोग इससे संबंध रखते हैं। आज हम ईपीएफओ एटीएम के बारे में बात करेंगे। हालांकि नई बिल्कुल जानकारी आई है जिसमें कि आपको बता दें, अब आप जो लोग कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं और जिनका फंड कटता है, लगभग चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट का सेक्टर हो, सब जगह फंड काटा जाता है और 12% आपका काटा जाता है और 12% कंपनी भी आपको देती है। यानी जो आपका फंड जमा होता है वो आपका 24% जमा होता है। ठीक है, जिनका फंड कटता है उनका एक ईपीएफओ में खाता बनाया जाता है। जब आप सर्विस ज्वाइन करने जाते हैं तो आपका ईपीएफओ में आधार और पैन को लेकर के आपका एक खाता बनाया जाता है, तो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कि आपकी जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी पे आपका 12% फंड काटा जाता है और इतना ही फंड कंपनी अपनी तरफ से आपका जमा करती है। ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब आपको बता देते हैं, जब आप अपना फंड का पैसा निकालने के लिए प्रयास करते हैं तो आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हालांकि अभी कुछ सालों से काफ़ी सहूलियत हो गई है कि आप ऑनलाइन किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर के अपना फंड का पैसा निकलवा सकते हैं। इससे पहले क्या होता था, आपको फंड का पैसा निकलवाने के लिए कंपनी जाना पड़ता था, कंपनी में फॉर्म भरवाना पड़ता था, फिर उसको वेरीफाई कराना पड़ता था, फिर जब कंपनी उसको अप्रूव्ड करती थी उसके बाद आपका फंड ऑफिस में फॉर्म जाता था और उसके बाद कहीं ना कहीं काफ़ी समय के बाद आपका पैसा वो मिल पाता था। अब जो आप जन सुविधा केंद्र से पैसा निकलवाने जाते हैं, उस पैसे को लेकर के आपको हफ्ते भर के अंदर आपका पैसा आपके खाते तक पहुंच जाता है, अगर कोई गलती नहीं है तो। इसके साथ साथ हम बात करते हैं ईपीएफ जो है वो आपके लिए एटीएम की सुविधा देने वाला है। यानी पूरा बैंकिंग सिस्टम बनाने जा रहा है ईपीएफ, और ये कब तक बन जाएगा, कितना पैसा निकाल पाएंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आपको बता देते हैं, श्रम मंत्री मनसुख जी ने बताया है कि ईपीएफ अब आपको एटीएम अलॉट करेगा और एटीएम से आप किसी भी बैंक से, हालांकि किसी बैंक मतलब जिन बैंकों को अथॉरिटी दी जाएगी उनके एटीएम से जाके अपना पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। जैसे आप आम एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं वैसा ही आपके साथ होने वाला है। हालांकि अभी इसको एटीएम आने के लिए कुछ समय की और आवश्यकता है। यानी कि ये जो आपका एटीएम मिलेगा ये ईपीएफओ 3.0 के तहत मिलेगा। अभी ईपीएफ का जो काम चल रहा है वो ईपीएफ 2.0 का काम चल रहा है, जो लगभग जनवरी के लास्ट तक समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद एक एप्लीकेशन लाई जाएगी। एप्लीकेशन में आप अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे, पासबुक देख पाएंगे, सब कुछ अपना देख पाएंगे, जो अभी भी हालांकि आप देख सकते हैं। यूएन नंबर को आप रजिस्टर करके आप इसको अभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब एक एप्लीकेशन अलग से बना दी जाएगी जिसमें आप सब ये चीज़ें कर पाएंगे और आपको एक एटीएम अलॉट दे दिया जाएगा, जिससे आप किसी भी जो अटैच बैंक होंगी उनसे जाकर अपना पैसा निकाल पाएंगे। इसकी प्रक्रिया आपकी लगभग मई जून के लास्ट तक सामने आ जाएगी। यानी कि ईपीएफओ 3.0 के तहत आपको पूरी बैंकिंग फैसिलिटी आपको दी जाएगी। अब ये सिस्टम पूरा सेटलाइज होने वाला है, सेंट्रल के अधीन आ रहा है और अब जो कर्मचारी हैं उनको भी ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, और जो कंपनियां हैं जो आपका पैसा नहीं जमा करती उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाला है, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। कौन कंपनी कहां पर आप कार्य कर रहे हैं, कितना पैसा आपको मिल रहा है, कितना पैसा कट रहा है, वो सारी चीज़ें आपका इस एप्लीकेशन के द्वारा दिखने लग जाएगा और आप किसी भी समय उसको देख सकते हो, चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी। कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब इनको एटीएम मिल जाएगा और अपना पैसा निकाल पाएंगे। कितना पैसा निकाल पाएंगे ये बता देता हूं। अब एटीएम के द्वारा आप जो फंड में जमा पैसा होगा उसमें से आप 50% तक का पैसा निकाल पाएंगे। यानी कि यदि आपका लगभग 1.5 लाख या 2 लाख रुपए जमा है तो आप उसमें से आधा पैसा 50% पैसा एटीएम से निकाल पाएंगे। इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और मैं आपको यही सलाह देता हूं कि आपको अगर पीएफ से पैसा निकालना है तो प्रयास करें उसका पैसा ना निकालें। उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और आगे आपके लिए बहुत काम आने वाला है। आप कहीं और से व्यवस्था करें, लेकिन ये पीएफ का पैसा ना निकालें, ये मेरी सलाह है। आगे आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।